नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट के एक और नई वीडियो में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा भी सोचा होगा और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने 2 चीज़ों के बारे में या 2 टूल्स जो हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा या जानते होंगे। पहला है स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है और उससे एक विपरीत एक तरीका है म्यूचुअल फंड। तो अगर आप दोनों इन तरीकों के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। क्योंकि किसी के कहने भर से आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगा दें, वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट का टूल है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये तभी आपको पता होगा जब आपको इन दोनों के बीच का बेसिक से जो डिफरेंसेस हैं या जो दोनों के बीच में अंतर है वो पता होंगे। तो अगर हम अंतर की बात करें और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में क्या बेसिक से डिफरेंसेस हैं और उनका हमारे इन्वेस्टमेंट पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और कैसे हमें इन्वेस्टमेंट अपना चूज़ करना चाहिए कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं या फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की और म्यूचुअल फंड के डिफरेंस की, तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में एक कॉमन होती है चीज़, वो होती है कि आपको इसमें यहाँ पे कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि आपके जो कंपनी के जो अलग अलग कंपनी के जो शेयर्स होते हैं लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे, उनमें आपके पैसे जो है इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो तरीका है उसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो आप अपना पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, जो एक्सचेंज पे जो है कंपनी लिस्टेड होती है उसमें अलग अलग ऐप्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हो और आपके शेयर जो हैं उनको आप परचेज करते हो या सेल करते हो। उसके विपरीत जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, बट ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। यानी हम इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसमें इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मिलके पैसा एक साथ छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो म्यूचुअल फंड हाउस को, या जिसको एएमसी भी बोलते हैं, उसको पैसा देते हैं। और जो एएमसी होती है वो फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर जो होता है सैलरीड होता है म्यूचुअल फंड के हाउस के द्वारा, और वो फंड मैनेजर जो होता है वो ये सारा पैसा जो इकट्ठा किया हुआ है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट में, उसी तरह ये करेगा, लेकिन ये हमारे बिहाफ पे फंड मैनेजर ये काम करेगा और ये अभी डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट से रिटर्न होगा उसको वापस जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें बांट दिया जाएगा और बदले में फंड मैनेजर को उसकी सैलरी या फिर उसका जो कमीशन मिल जाएगा। तो यानी कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि दोनों ही तरीक़ों से शेयर मार्केट में पैसा या स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है किसी भी इन्वेस्टर का। अब जब स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, ये दोनों ही तरीके हैं कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको इन दोनों में जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका फ़ायदा पता होगा या नुकसान पता होगा या दोनों का डिफरेंस पता होगा। तो इसमें अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, जो पहला सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है रिस्क का है। यानी रिस्क की अगर हम बात करें तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो है डायरेक्टली अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरिजन में। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो रिस्क है थोड़ा कंपेरेटिवली लो रहता है। इससे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप मान के चलिए किसी भी एक कंपनी का शेयर लेते हैं एबीसी लिमिटेड का, और वो शेयर अगर नीचे चला जाता है या क्रैश हो जाता है तो आपको पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो आपने पैसे इकट्ठे किए अलग अलग, उससे जो फंड मैनेजर है वो एबीसी लिमिटेड की तरह ही साथ साथ में कई और कंपनियों के शेयर भी एक साथ परचेज करता है। तो अगर एबीसी लिमिटेड मान के चलिए क्रैश भी हो गया, तब भी बाकी जो उस ग्रुप में और भी कंपनी जो उसने परचेज कर रखी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सारी एक साथ नीचे जाए, तो बाकी सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि जो जिस बंदे ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था और इसका शेयर क्रैश हो गया था। तो इसलिए कंपेरेटिवली जो इसका जो ये रिस्क है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि म्यूचुअल फंड में कम है। दूसरा जो दोनों में जो फ़र्क है स्टॉक मार्केट का और म्यूचुअल फंड का, वो रिटर्न का फ़र्क होता है। रिटर्न यानी कि हमें वापस जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है, जबकि अगर हमको लॉन्ग टर्म में पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है।
लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मार्केट की। तो जो अच्छा ट्रेडर होता है, जो अच्छा इन्वेस्ट होता है, जिसको स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज है, वो अच्छा शॉर्ट टर्म में गेन कर सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, और आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए और वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न मिलेगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाओगे लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली तब आपको गेन नहीं होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट का बहुत सारा नॉलेज है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आता है, और स्टॉक को आप अच्छे से जज कर सकते हो, तो आप कोई भी अच्छा स्टॉक अगर पकड़ के छोड़ दोगे इन्वेस्ट करके, तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपेरेटिवली वो सबसे ज़्यादा फायदे देगा। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, तो हम हमारे चैनल पे कंटिन्यू सीरीज लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से बता पाएँ। तो इसलिए अगर आपको रिटर्न के पर्सपेक्टिव में देखना है तो स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। दोनों में जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो है रिसर्च का या स्टडी का। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट में बेसिक सी इसकी जो आपके चार्ट पैटर्न्स हैं या प्राइस एक्शन है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, या फिर आपको चार्ट को पढ़ना, ट्रेंड को पढ़ना आना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और आप इसके बारे में इंटरेस्टेड भी नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप इस डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहाँ पे आपको जो काम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में खुद करना था वही काम आपके बिहाफ पर वहाँ पे फंड मैनेजर करेगा। फंड मैनेजर सारी चीज़ें पढ़ेगा, सब स्टॉक के बारे में अच्छे से सेलेक्ट करेगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और आपके बदले में वो ये सब काम करके कमीशन के बेस पे आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम की सहूलियत नहीं है और आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोनों इन्वेस्टमेंट के तरीकों में जो चौथा डिफरेंस है वो है इनकी कॉस्ट का। कॉस्ट यानी खर्चे का, कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके ऊपर जितना खर्चा पड़ रहा है वो क्या है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको, अगर आपने ऐप से इन्वेस्टमेंट करें या कैसे भी करें, तो आपको एसटीटी पे करना पड़ता है। उसके बाद में आपको ब्रोकरेज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। उसके बाद में छोटे मोटे और भी टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट को आपको पे करने हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि 1 ईयर प्लस आप शेयर को होल्ड करते हो, तो ये जो चार्जेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो आपके चार्जेस मेनली लगते हैं वो एग्जिट लोड लगता है। उसके बाद में आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो यानी जो एएमसी का चार्ज होता है। ये दो मोटे मोटे खर्चे होते हैं जो इन्वेस्टर को बियर करने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो ये खर्चे भी आपको पता होने चाहिए और उस खर्चे के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस दोनों तरीकों में होता है वो होता है टाइम का। यानी कि टाइम का, या तो जिसको हम मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं, कि हमको कितना इन चीज़ों को देखना है बार बार, मतलब हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हमको उसको बार बार ध्यान रखना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है, और उस हिसाब से आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो है आपका ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब जो काम है आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर करता है, और वो यही काम करेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उसका अच्छा रिटर्न दे रहा है और कौन सा बुरा दे रहा है, उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको, आपके पास टाइम की कमी है और आप टाइम नहीं दे पाते हैं, या आपको स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बजाय आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से या फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से म्यूचुअल फंड के थ्रू जो हम करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि डायरेक्ट जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बोलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में, और जो म्यूचुअल फंड होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा थोड़ा मोटा मोटा, और बाकी डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको डिटेल थोड़ा सा भी डिफरेंस समझ आया तो आपको इससे आपके जो इन्वेस्टमेंट आपको करना है उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।